जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 23। आज हम पढ़ेंगे काल सर्प दोष के बारे में। इस टॉपिक को लेके मैक्सिमम लोग डर जाते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और उनको बताया जाता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और काल सर्प दोष के साथ ही आपको जीना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी लाइफ में और आपका कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं हो सकती लाइफ में। दिक्कतें जो हैं वो रहेंगी ही रहेंगी। तो क्या ये बात सत्य है या नहीं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं काल सर्प दोष होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। आज तक आपने ये भी नहीं सुना होगा कई लोगों ने कि काल सर्प दोष 12 तरह का होता है। ठीक है। जब भी 7 प्लेनेट राहु देव और केतु देव के बीच में आ जाएं, उसको कहते हैं काल सर्प दोष। पहला जो कालसर्प दोष बनता है उसको बोलते हैं अनंत कालसर्प दोष। राहु देव फर्स्ट हाउस में हो और केतु देव 7th हाउस में हो। इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। राहु देव फर्स्ट हाउस में हो, केतु देव 7th हाउस में हो और इनके एक तरफ, यानी कि अब देखिए ये सेकंड हाउस खाली है, थर्ड खाली है, फोर्थ खाली है, फिफ्थ खाली है, सिक्स्थ खाली है। तो इस तरफ के जो हाउसेज है इनमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। सारे के सारे प्लेनेट राहु देव के इस तरफ है और केतु देव के इस तरफ है। राहु देव और केतु देव को क्रॉस करके यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है। तो सारे के सारे प्लेनेट एक तरफ हो गए। तो ये कहते हैं, इसको बन गया ये कालसर्प दोष, क्योंकि राहु देव और केतु देव किसी भी प्लेनेट को उनसे आगे नहीं जाने दे रहे हैं या उनकी गिरफ्त में है। एक समझने का तरीका है। तो इसको अनंत नाम का कालसर्प दोष बोलते हैं जब राहु देव फर्स्ट हाउस में हो, केतु देव 7th हाउस में और उनके एक तरफ या तो लेफ्ट में या राइट में सारे के सारे प्लेनेट्स आ जाएं, चाहे किसी भी भाव में बैठे, लेकिन इनको बस क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो ये अनंत नाम का कालसर्प दोष बन गया। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सभी जो ये 12 प्रकार के हैं ये क्या क्या रिजल्ट देते हैं। ऐसे में बंदा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बंदे के अंदर। ऊपर से तो वो दिखाता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको सब कुछ पता है। ठीक है। या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अननेसेसरी फियर बना रहेगा उस व्यक्ति के अंदर और ओवर थिंकिंग 24/7 चलती रहेगी। ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है। जब भी वो पार्टनरशिप करेगा उसमें धोखा मिलेगा। लव लाइफ में भी धोखा मिलता है ऐसे व्यक्ति को। साथ साथ आप लिख लीजिएगा कि लव लाइफ में भी धोखा मिलता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? एक तो ना सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, मतलब जागरूकता। अपने आप को इंसान समझने लग जाता है कुछ समय के बाद कि एक्चुअली में करना क्या है। जैसे किसी का बुरा नहीं करना है, सबकी हेल्प करनी है, या कोई गलती खुद कर देता है तो उसको अवेयरनेस हो जाती है कि मैंने ये काम गलत किया है। ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि रिलीजन के प्रति, भगवान के प्रति उसका भाव बढ़ जाता है, समझने लगता है, वो कनेक्ट फील करता है। कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटर हो, उसके ऊपर विक्ट्री पा लेता है ऐसा इंसान। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? सक्सेस मिलने में डिले होती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मैरिज में इश्यूज रहते हैं, या तो मैरिज देर से होगी या मैरिज होने के बाद दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, डाइवोर्स भी हो जाता है कई बार। ठीक है। इसमें डाइवोर्स भी आप ऐड कर सकते हैं।
रेमेडीज क्या करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसका अनंत कालसर्प दोष हो? इस ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु देव की पूजा करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कुलिक। ठीक है, कुलिक कालसर्प दोष क्या होता है? जब राहु देव सेकेंड हाउस में आ जाएं और केतु देव 8th हाउस में, और इनके एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं। ठीक है, जैसे हमने अनंत में पढ़ा था। रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे ऐसे व्यक्ति को, अननेसेसरी फैमिली डिस्प्यूट्स रहेंगे जिसको ग्रह क्लेश भी बोलते हैं हम, तो वो ग्रह क्लेश बना रहता है ऐसे व्यक्तियों के पे। एडवांटेजेस क्या होंगी ऐसे में कि बहुत मुश्किल समय होगा तो उसमें परिवार का साथ मिल जाता है बहुत टफ टाइम में। ठीक है, टफ टाइम में। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? सडन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ऑल ऑफ ए सडन, यानी कि बहुत अचानक, इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता होगा और अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अचानक से जॉब चल रही है, अचानक से बॉस ने बोला कि आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई है दूसरे सेक्शन में या कहीं दूसरी सिटी में या दूसरी लोकेशन पे, तो उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। सडन कार चला रहा है, कार चलाते चलाते अचानक बिल्कुल आराम से चला रहा है, अचानक कहीं से एक्सीडेंट हो गया। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, अपने मैन ऑफ हिज वर्ड यानी कि कमिटमेंट जो कर दी वो पूरी करनी चाहिए। कभी कुछ बात बोले कभी कुछ बात बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा जातक ज़्यादातर वही बातें करता है, कभी कुछ कभी कुछ। और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। थर्ड है वासुकी। वासुकी नाग भी सुना होगा आपने, तो ये एक्चुअली बेसिकली उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। वासुकी कालसर्प दोष, जब राहु देव 3rd हाउस में हो और केतु देव 9th हाउस में हो, तो पहली बात तो ये एक पितृदोष बनाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज कि बंदा दूसरे की सुनता ही नहीं है, अपनी बोले जाता है और अपनी बात से ऊपर किसी की बात को आने ही नहीं देता है। ठीक है, और अपने भाई बहनों से प्रॉब्लम रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है या कोई डिस्प्यूट रहेगा किसी प्रॉपर्टी को लेके, या आपस में वैसे ही बचपन से डिस्प्यूट रहेगा। लक रिलेटेड इश्यूज, भाग्य का साथ जब भी चाहिए होगा तो भाग्य का साथ इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, उसने, आपने सुना होगा कि लास्ट में 2 नंबर से रह गया व्यक्ति। ठीक है, वो क्या है? लक फैक्टर का साथ नहीं मिल पाया। एडवांटेजेस क्या होती हैं? ऐसे व्यक्ति को गुड रिजल्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है अगर वो हार्ड वर्क करता है और अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखता है, यानी कि दूसरों की बातें सुनता है तो, और अपने कम्युनिकेशन यानी कि अपनी ज़ुबान से किसी के लिए बुरा नहीं कहता है, किसी से ज़िद बहस नहीं करता है तो। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? डिस्प्यूट रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कभी भी पूर्वजों के द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टी आसानी से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी मांगलिक कार्य जल्दी से नहीं होगा, शादी हो गई, बच्चा हो गया, किसी ना किसी इनमें डिले होगा, मांगलिक कार्य जल्दी से नहीं होता है और होने के बाद भी दिक्कत परेशानी आ जाती है। रेमेडीज़, ऐसे व्यक्तियों को पितृदोष के जो पितृपक्ष आता है उस समय प्रॉपर रिचुअल्स करने चाहिए अपने पितरों के लिए, और सुनने की पावर ज़्यादा रखनी चाहिए, यानी कि बोले कम सुने ज़्यादा, तो बहुत अच्छा रहता है। चौथे तरह का है शंखपाल। राहुदेव 4th हाउस में हो और केतुदेव 10th हाउस में, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि ग्रह कलेश 24/7 बना रहेगा। अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फादर एंड मदर, ऐसे में
जब तक खुद भी ठीक नहीं होगा और उसके फादर मदर भी ठीक नहीं होंगे, मतलब लड़ाई झगड़े के मामले में कि फादर मदर बात बात में टोंट मारते रहें, ठीक है, ताने देते रहें और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करें, बच्चे को टीज करें, बच्चे को पैसे के नाम पे दबाएं या प्रॉपर्टी के नाम पे दबाएं, ऐसा भी देखा गया है कि फादर मदर की भी गलती होती है और बच्चे की भी गलती होती है। कैरियर में स्ट्रगल रहती है ऐसे व्यक्ति के, हेल्थ इश्यूज फादर और मदर को बने रहते हैं, खुद को भी बने रहते हैं, और मेंटल पीस जो है ना वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी ऐसे व्यक्ति की, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? ऐसा व्यक्ति हाई पोजीशन पा लेता है अगर वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क से काम करे, बिल्कुल कैरियर पे कंसंट्रेट कर दे तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पा लेता है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी कुंडली में भी ऐसा योग है, उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पा ली है। डिसएडवांटेजेस, फैमिली डिस्प्यूट यानी कि गृह क्लेश 24 आवर्स चलता ही रहेगा। स्ट्रगल इन कैरियर, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, स्ट्रगल फेस करना ही करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ चलती ही रहेगी। रेमेडीज क्या करनी चाहिए? अपने फादर मदर की रिस्पेक्ट करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनसे अननेसेसरी जिद बहस करना बंद कर दें, मेडिटेशन करें और अपने घर पे रेगुलर हवन करें, ठीक है। हवन कुंड ले आएँ, उसमें आम की लकड़ियाँ ले आएँ और हवन सामग्री ले आएँ और उस पर हवन करा करें अपने घर में। अगर और किसी का नहीं हो सकता तो नारायण भगवान के नाम का मंत्र बोलते हुए नारायण 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 और आहुति दें। और अगर वो नहीं कर सकते तो राहु देव का मंत्र जाप करके और फिर जो ना कर लीजिए, एक दिन राहु देव का कर लीजिए, एक दिन केतु देव का कर लीजिए। 5वें नंबर का है पद्म काल सर्प दोष। राहु देव 5th हाउस में हो और केतु देव 11th हाउस में। रिजल्ट क्या होगा? बच्चों में, एजुकेशन में और इनकम रिलेटेड इश्यूज आएंगे। बच्चे होने में हो सकता है विलंब हो जाए, एजुकेशन में ब्रेक आ जाए, ठीक है। इनकम फ्लक्चुएट होती रहे, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, या आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपकी इनकम ना हो। एडवांटेजेस क्या हैं? क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी होती है। अचानक से इनकम में ग्रोथ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऐसे व्यक्तियों का हमेशा फ्रेंड सर्कल जो मिलेगा वो खराब ही मिलेगा और वो खराब में ही खुश रहते हैं। जितना उनका पोटेंशियल होता है उससे लेस इनकम होती है ऐसे व्यक्तियों की। बच्चों में देरी होती है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। रेमेडीज क्या हैं? अच्छे दोस्त बनाएं जो नशा नहीं करते हों, जो किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं करते हों, जो सही राह पे चलने में आपकी मदद करें और आपको हमेशा सही गाइड करें। और अवॉइड एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। छठे टाइप का महापदम काल सर्प दोष। राहुदेव 6th हाउस में और केतुदेव 12th हाउस में। रिजल्ट क्या रहेगा? ऐसे व्यक्ति को अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लोन बहुत रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि लोन उतारने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए, ठीक है। अननेसेसरी जो ना एनिमीज तंग करने लग जाएंगे, कई बार तो पता भी नहीं चलेगा कि एनिमीज हैं कौन ठीक है, हिडन एनिमीज भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट अचानक हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। मेडिकल एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, पुलिस केसेस हो जाते हैं और कैरियर में प्रॉब्लम रहती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? कि एनिमीज तो बहुत बनेंगे लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा योग है ये। डिसएडवांटेज क्या है? अनसाउंड स्लीप, कभी भी चैन की नींद नहीं आएगी, हमेशा टेंशन रहती है ना इंसान को, तो टेंशन में सो नहीं पाता है अच्छे से। डिस्टर्ब्ड बेड प्लेजर, पत्नी के साथ भी शयन सुख अच्छा नहीं हो पाएगा, खुद भी अकेला सोएगा तो भी जो ना दिमागी तौर पे टेंशन रहेगी।
अननेसेसरी एक्सपेंसेस रहेंगे, बिना मतलब के एक्सपेंसेस, और किसी से उलझ जाएगा, फालतू में कोर्ट केस हो जाएंगे, पुलिस केस हो जाएंगे। तो पहली बात तो यही है कि अननेसेसरी किसी से उलझे नहीं। दूसरा, मेडिटेशन करें जिससे दिमाग शांत रहे। अपने ही दोस्त से या किसी रिलेटिव से लोन ले लें और उसको थोड़े ही दिन अपने पास रख के पैसा, और उसको वही पैसा सेम टू सेम वापस कर दें। इससे आपका लोन का जो योग है वो पूरा हो जाएगा, और वो योग भी हो जाएगा और आपके ऊपर कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। तक्षक 7 नंबर का है। तक्षक राहु देव 7th हाउस में हो और केतु देव 1st हाउस में हो तो मैरिटल इश्यूज आते हैं, डाइवोर्स भी हो जाता है, मैरिज लेट भी होती है, लव मैरिज भी करता है ऐसा इंसान, लेकिन मैरिटल इश्यूज रहते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, लेकिन 24 आवर्स हस्बैंड और वाइफ लड़ते ही झगड़ते रहें। ओवर थिंकिंग एंड डिस्टर्ब मेंटल पीस, हमेशा कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। इल्यूजन्स ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा होती हैं कि मुझे हेल्थ इशू है, मैं आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिविटी बहुत होती है, तो हेल्थ इश्यूज बहुत चलते रहते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ऐसे व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की, ठीक है। एक बार वो कंसंट्रेट कर ले किसी चीज़ पे तो उस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है? मैरिज में डिले हो जाता है, डाइवोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस, डिले इन गेटिंग सक्सेस। हाँ, सक्सेस मिलेगी लेकिन लेटर स्टेज पे मिलेगी, यानी कि मिड एज के बाद मिलेगी। रेमेडीज, अपने इन लॉज के साथ और वाइफ के साथ, मतलब सास ससुर के साथ और वाइफ के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखें। और स्मोकिंग तो गलती से भी ना करें। अगर ऐसे व्यक्ति ने स्मोकिंग कर ली तो उसकी लाइफ में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। स्मोकिंग का अगर रेगुलर हैबिचुअल है तो वो जना क्या है, कुछ भी उपाय करता रहे, कोई भी उपाय नहीं लगेगा उसको। तो इसलिए स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। समझ लीजिए, तक्षक नाम का कालसर्प दोष जिसकी कुंडली में हो उसको बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है। कारकोटक कालसर्प दोष, राहुदेव 8th हाउस में हो और केतुदेव 2nd हाउस में हो, अपनी वाणी का पक्का नहीं होगा, जो बोलेगा और जो करेगा उनमें फर्क होगा। अचानक लॉस भी होंगे और अचानक फायदे भी होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत आसानी से नहीं मिल पाएगी, ठीक है, दिक्कत परेशानी होगी। अचानक पैसा कहीं से मिलना हो, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो और कहीं का, तो वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां होंगी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पैसा आएगा तो सही लेकिन जुड़ेगा नहीं, जुड़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। ग्रह कलेश 24/7, और ऐसे जातक की मदर को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मदर को हेल्थ इश्यूज। एडवांटेजेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है, उसी कारण उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। डिसएडवांटेजेस, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अननेसेसरी और सडन एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, यानी कि अचानक और बेवजह के। रेमेडीज क्या करनी चाहिए? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी जीवन में कोई भी रिश्वत का काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको रिश्वत मिले, ठीक है। आप एक मान लीजिए एक इंजीनियर हैं और आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने आके आपको पैसे दे दिए और अपना सस्ता सामान लगा रहा है, घटिया सामान लगा रहा है, तो वो जो है ना आपको ब्राइब दे देता है, यानी कि रिश्वत दे देता है। तो वो रिश्वत आपको फलेगी नहीं जीवन में कभी भी। आप जितना भी रिश्वत लेंगे उसका 10 गुना पैसा आपका कहीं ना कहीं निकल जाएगा, चाहे बीमारी में निकले, चाहे एक्सीडेंट के खर्चों में निकले, चाहे कहीं भी बुरी चीज़ों में निकलेगा। तो इसीलिए ना तो कोई ब्राइब लें और ना ही
कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिसमें करप्शन हो। ड्राइव केयरफुली, हमेशा ध्यानपूर्वक वाहन चलाएं और कोशिश करें अगर नहीं चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान शिव जी का कोई भी मंत्र, आरती या चालीसा तेज तेज घर में चला दें। 9वें नंबर का है शंखचूड़ कालसर्प दोष। राहु देव 9th हाउस में हो और केतु देव 3rd हाउस में हो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा लक फैक्टर साथ नहीं देगा जब भी जरूरत होगी। एक तरह का ये पितृदोष बनाता है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी? लर्निंग एंड ग्रोथ फ्रॉम टफ टाइम्स, हमेशा दिक्कतें आएंगी लाइफ में और उसी दिक्कतों से ये इंसान सीखता रहेगा और उसी सीख की वजह से ये आगे बढ़ता रहेगा। जीवन में सक्सेस मिलेगी लेकिन डिले से, एप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन डिले से, और सक्सेस भी मिलेगी डिले से। स्पिरिचुअल स्ट्रगल रहेगी, भगवान से मांगता रहेगा लेकिन भगवान भी उस समय मदद नहीं करेंगे जिस वक्त इसको चाहिए, लेकिन जब भगवान ने करनी होगी मदद उस वक्त ही करती हैं जब आपको भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। रेमेडीज़, प्रॉपर रिचुअल ड्यूरिंग पितृपक्ष, जब भी पितृपक्ष होता है तो अच्छे से रिचुअल करें। रिलीजियस प्लेसेस पे जाते रहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी जाते रहें जहाँ जिसको भी मानते हैं। कोई भी मानवता का काम करते रहें और गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए दान करते रहें। 10वें नंबर का है घातक नाम का कालसर्प दोष। राहु देव 10th हाउस में हो और केतु देव 4th हाउस में हो तो ये बनाता है घातक कालसर्प दोष। रिजल्ट क्या होता है? अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फादर एंड मदर। इसको बंदा कितना भी कोशिश कर ले ठीक करने का लेकिन ये हो ही नहीं पाता। कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं फादर मदर से, हमेशा तनाव रहेगा। फादर मदर और इनका वे ऑफ थिंकिंग हमेशा अलग रहेगा। हेल्थ इश्यूज फादर और मदर को भी रहेंगे और इस जातक को भी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है कि हायर अथॉरिटी या हायर पोजीशन को अचीव कर ले, यानी कि प्राप्त कर ले। बस वो फोकस और चीज़ों से हटा के, लड़ाई झगड़े से हटा के, जिद बहस से हटा के और फोकस इन चीज़ों पे कर ले तो बहुत आगे बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफ़िकल्टी इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है, हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहेगा आपके कैरियर में भी और आपकी मैरिड लाइफ में, या अगर मैरिज नहीं हुई है तो फादर मदर के साथ भी। ग्रह कलेश, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ें और खुद भी शांति का वातावरण बनाए रखें घर पे। अननेसेसरी और सडन मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाएंगे ऐसों के घर में, तो थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन से जुड़ें या आप आयुर्वेद से जुड़ें। रेमेडीज़, वर्शिप लॉर्ड सैटर्न एंड लॉर्ड शिवा, भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी की आराधना करें और राहु देव और केतु देव के मंत्र को जाप करें। 11 नंबर का है विषधर कालसर्प दोष। राहु देव 11th हाउस में हो और केतु देव 5th हाउस में हो। ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, झूठ भी बहुत ज़्यादा बोल जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति की इनकम स्टेबल नहीं होती है, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा काम करता हो जिसमें स्टेबल इनकम ना हो, ठीक है, या फिर अगर कहीं जॉब कर रहा है तो तरक्की बहुत जल्दी नहीं हो। ब्लॉक्स क्रिएटिविटी, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है, या तो वो उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, मतलब उससे इस्तेमाल करके और अर्निंग कर ले वो नहीं कर पाता है, या वो अपनी क्रिएटिविटी दबा के ही रखता है, उसको खुद ही नहीं पता होता उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी भरी हुई है, जबकि वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करे तो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। डिलेड सक्सेस फॉर एवरी डिज़ायर, जो भी ऐसे जातक के मन में डिज़ायर होगी कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे शादी करनी है, तो जो भी डिज़ायर होगी उसमें डिले होगा, हमेशा विलंब होगा। एडवांटेजेस क्या होंगी? अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेन थ्रू नेटवर्किंग और ऑनलाइन वर्क, ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन काम करना चाहिए, इंटरनेट के साथ जुड़ के कोई भी काम हो, वर्क फ्रॉम होम हो या अपने नेटवर्किंग, यानी कि जो सोसाइटी
आसपास की है उसमें जोड़ के कहीं ना कुछ कुछ काम करें तो उससे फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। डिसएडवांटेजेस क्या होगी, ऐसे व्यक्ति को टू मच ओवर थिंकिंग रहती है, ओवर थिंकिंग यानी कि सोचता बहुत है। ऐसे व्यक्ति की लव लाइफ और मैरिड लाइफ खराब रहती है बहुत ज़्यादा। प्यार में हमेशा धोखा मिलता है, तो किसी पे भी ट्रस्ट ना करें और किसी को भी ये ना माने कि यही मेरा आखिरी लव है और यही मेरे लिए सब कुछ है। वही बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक है, लव लाइफ में मोस्टली इन जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। रेमेडीज़, अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाएं। ठीक है, ऑफर वाटर एंड फूड टू बर्ड्स, पशु पक्षियों को पानी और खाने के लिए देते रहें। मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को ज़्यादातर बिज़ी रखें हमेशा, ताकि आपका दिमाग खाली रहेगा नहीं, नेगेटिव सोच आएगी नहीं, गलत राह पे आप जाएंगे नहीं। 12वें तरह का कालसर्प दोष है शेषनाग। शेषनाग का आपने नाम भी सुना होगा। राहु देव 12th हाउस में हो और केतु देव 6th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उनमें फेलियर मिलता रहता है। सक्सेस मिलेगी लेकिन फेलियर के बाद। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना गवर्नमेंट का, ठीक है, या किसी ने डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, पहली बार में नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप रेगुलर दें तो हो जाएगा। एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, जितने आपके खर्चे होंगे इनकम उसकी कम होगी। एडवांटेजेस क्या होंगी, फ़ायदे क्या होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, अंदर से जागरूकता आएगी। डिसएडवांटेज क्या है, डेब्ट्स, हिडन एनिमीज, हिडन फियर, कोई ना कोई ऐसा फियर यानी कि डर बना रहेगा जिसका उस जातक को खुद भी नहीं पता होगा कि डर क्या है, किस चीज़ से डर रहा हूँ मैं। अननेसेसरी लोन लेता रहेगा बिना मतलब के, और ऐसे एनिमीज क्रिएट हो जाएंगे जिसको इसको खुद ही नहीं पता होगा। ये समझ रहा होगा ये उसके दोस्त है, लेकिन एक्चुअल में वो होंगे एनिमीज जो इसकी काट करते होंगे। तो हमेशा सावधान रहें। रेमेडीज़ क्या कर रहे हैं कि किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लोन लें, वरना लोन लेने को स्ट्रिक्टली मना करें। क्यों? अगर आप लोन ले लेंगे तो फिर आप लोन पे लोन लेते रहेंगे, लोन जल्दी से उतार नहीं पाएंगे। अब इस योग को लेके मिथ क्या क्या है, इल्यूजन क्या क्या है, भ्रम क्या क्या है। ये कहता है कि कालसर्प दोष हमेशा गलत रिजल्ट देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ टाइम गलत रिजल्ट देगा नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलवेज नेसेसरी टू गेट पूजा डन। हाँ, आपने सुना होगा आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आप जाके पूजा पाठ करा लो कालसर्प दोष का, या हम आपकी पूजा पाठ कर देंगे। ये गलत बात है। कालसर्प दोष की पूजा किसको करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए, वो पर्टिकुलर जातक की कुंडली देख के ही पता चलेगा कि उसको पूजा कराने की जरूरत है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष सुना और तुरंत भाग गए आप। ऐसे व्यक्ति की सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि कालसर्प दोष हो तो कोई भी रेमेडी ना तो इसकी होती है ना कोई रेमेडी काम करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेमेडीज जो है ना वो बनाई गई हैं और रेमेडीज से बिल्कुल चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। और रेमेडीज आपके साथ एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए जुड़ी हुई हैं कि ताकि आपकी परेशानियों को कम कर सकें या उनका रुख मोड़ सकें। ये कहते हैं कि ये पितरों के द्वारा या आपके परिवार के द्वारा जो कष्ट चलता आ रहा है वही कष्ट आपके ऊपर आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति कुछ भी लाइफ में बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकता, जबकि काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे मिलेंगे। और ये बात है कि भाई उनको सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलेगी,
मिड एज के बाद मिलती है। अगर ये कालसर्प दोष कुंडली में है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट का, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका रिजल्ट कम कैसे हो जाएगा, नेगेटिविटी कम कैसे हो जाएगी। अगर कुंडली का जो लग्नेश है यानी कि लॉर्ड ऑफ कुंडली है वो अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, उसकी डिग्री अच्छी है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट की राशि में बैठा है, अच्छे प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है, तो फिर जो है ना वो ये कालसर्प दोष ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दे पाएगा। अगर जुपिटर भगवान बृहस्पति देव बहुत अच्छी पोजीशन में है तो भी ये कालसर्प दोष आपको गलत रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर सन और मून यानी कि सूर्यदेव और चंद्रदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है तो भी ये गलत प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए इन तीनों को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, ये भी एक उपाय हो गया। जनरल रेमेडीज क्या क्या हैं जो कोई भी कालसर्प दोष वाला कर सकता है? अपने लग्नेश को मजबूत कर लीजिए, जुपिटर को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। अपने माता पिता के पांव छू के सन को मजबूत कर लेंगे, पिता के पांव छू के, और मदर के पांव छू के मून को मजबूत कर लेंगे। जेमस्टोन धारण करें, लेकिन अच्छे से गाइडेंस ले लें जेमस्टोन धारण करने से पहले, क्योंकि जेमस्टोन लाइफ आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। एक गलत जेमस्टोन धारण करने से इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अच्छे से जिस जातक को जेमस्टोन धारण करना हो वो किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से पूछ ले जिस पे उसको विश्वास हो, या फिर जिस एस्ट्रोलॉजर को जेमस्टोन्स की बहुत डिटेल्ड में नॉलेज हो। नाग पंचमी के दिन फास्ट रख ले, व्रत कर ले, ठीक है। जो सपेरे होते हैं उनको फूड दे दे, खाने के लिए कुछ दे दें, या उनकी वैसे हेल्प कर दे, ठीक है। उनको राशन पानी दे दे, पैसे दे दें उनको बेचारों को अगर ज़रूरत हो तो। उनके बच्चों का, परिवार का कुछ जैसे एजुकेशन हो बच्चों की तो वो करवा दे सपेरों का क्योंकि आजकल उनके पास काम नहीं होता, वो दिक्कत में होते हैं। वर्शिप लॉर्ड शिवा, ठीक है। भगवान शिव जी की आराधना करें, रुद्राभिषेक कर दें, और पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें डेली। तो ये वाला काम तो बहुत आसान है और रामबाण उपाय है। भगवान शिव जी की आराधना किसी भी रूप में करो आप, ठीक है, तो आपको फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। जो आपको दिक्कत परेशानी पहुंचा रहे हैं राहु देव और केतु देव, उन्हीं के मंत्र जाप करने लग जाओ, ठीक है, तो आपको अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। आप कुछ मंदिरों में विजिट कर सकते हैं, जैसे त्रयंबकेश्वर मंदिर है नासिक में, ठीक है। उज्जैन का महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, तो वहाँ आप विजिट करिए। कहते हैं इन मंदिरों में जाने मात्र से ही आपके कालसर्प दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र जाप अपने घर में या तो सुबह शाम चला के रखें, या महामृत्युंजय मंत्र जाप का उच्चारण करें, खुद पढ़ें उसको। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो महामृत्युंजय मंत्र जाप पढ़ने लग जाओ। अगर इस कालसर्प दोष की वजह से मेडिटेशन करो, योगा करो और एक्सरसाइज करो, अपने दिमाग को बिजी रखो किसी ना किसी तरह। अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वासुकी नाम का जो कालसर्प दोष होता है वो होता है थर्ड हाउस में आपके राहुदेव प्लेस्ड हों और केतुदेव आपके 9th हाउस में प्लेस्ड हों। अब सारे के सारे प्लेनेट राहुदेव और केतुदेव इनके बीच में आ गए, इस तरफ और इस तरफ आप देखेंगे एक भी प्लेनेट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक है। सारे प्लेनेट, सैटर्न यहाँ है, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर, सन, मरकरी, सारे के सारे 7 प्लेनेट इन दोनों के बीच में आ गए, यानी कि एक तरफ आ गए तो इसको वासुकी बोल दिया। अब
शंखपाल का एक एग्जाम्पल है, राहु देव 4th हाउस में हो और केतु देव 10th हाउस में हो। तो अब राहु देव और केतु देव, इनके इस तरफ कोई भी प्लेनेट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट बिल्कुल खाली है। कहाँ हैं? यहाँ से शुरू होते हैं और इससे पहले पहले ही सारे प्लेनेट हैं। तो राहु देव और केतु देव के एक साइड में ही सारे प्लेनेट आ गए। पद्म नाम का कालसर्प दोष, राहु देव 5th हाउस में हो, केतु देव 11th हाउस में हो, और इनके बीच में यानी कि एक तरफ सारे प्लेनेट आ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी प्लेनेट नहीं है। अब राहु देव से आगे क्या है? पीछे 10th हाउस है, 9th है, 8th नंबर राशि है, 7 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि है। ठीक है, तो ना तो 4th हाउस में कोई है, ना 3rd हाउस में कोई है, ना 2nd हाउस में कोई है, ना 1st हाउस में कोई है, ना 12th हाउस में कोई है। तो सारे के सारे इन दोनों के इस तरफ है। अब महापद्म नाम का कालसर्प दोष, राहुदेव 6th हाउस में हो, केतु देव 12th हाउस में। तो वही वाली बात कि भाई इन दोनों के इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है और इस तरफ सारे ग्रह हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर एक भी ग्रह उठ के इन दोनों के इस तरफ आ गया तो वो कालसर्प दोष नहीं बनेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राहु देव 11th हाउस में और केतु देव 5th हाउस में। ठीक है, अब ये कालसर्प दोष बनता है या नहीं बनता? सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस, मून, जुपिटर सारे के सारे राहु देव और केतु देव के एक तरफ आ गए, लेकिन जो मार्स हैं वो इस तरफ आ गए। तो ये कालसर्प दोष नहीं बनता। कोई भी विद्वान आपको बोल दे कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, उसकी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कालसर्प दोष अगर राहु देव और केतु देव को क्रॉस करके कोई भी प्लेनेट दूसरी तरफ आ गया है, चाहे इस हाउस में बैठ जाए, चाहे इस हाउस में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, तो वो कालसर्प दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस भ्रम को दूर कर लीजिएगा कि कालसर्प दोष तभी होगा जब मंगल देव यहाँ नहीं होंगे। मंगल देव भी यहाँ या कहीं भी इधर से इधर तक विराजमान हो। इन हाउसेस में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं होना चाहिए, तब वो कालसर्प दोष की श्रेणी में आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कालसर्प दोष बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आपको कालसर्प दोष यानी कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी चीज़ का डाउट है, तो आप अपने कमेंट्स लिखिए। कमेंट्स लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियो को सराह रहे हैं और हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो आपको समझ में आ रही है और समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो हमारा मकसद है एस्ट्रोलॉजी घर घर तक पहुंचाने का। तो एस्ट्रोलॉजी की सहायता से आप अपनी कुंडली देखना सीखें और अपनी कुंडली का खुद ही उपचार करें और दूसरों के लिए आप एक वरदान साबित हों। आप सीख लेंगे, दूसरों की मदद करने लायक बन जाएंगे। तो और याद रखिएगा, जिसका मकसद किसी को लूटना होता है तो वो दूसरे के मन में भय उत्पन्न करता है, और भय उत्पन्न करने के लिए यानी कि डर उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा साधन है कालसर्प दोष। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज से इस भ्रम को हमने दूर करना है सभी के साथ। जिन जिन की कुंडलियों में कालसर्प दोष हो उन सब को ये वीडियो आप भेजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दीन दुखी हो उसको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।